ऑप्शन वर्ड कर लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अंदर हम क्यूबिक पोलिनोमियल डिस्कस करेंगे। अभी तक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रहे थे ना, क्यूबिक पोलिनोमियल अभी तक नहीं पढ़ा था, तो अब स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था, ax² + bx + c, सम ऑफ रूट्स का क्या बने थे इसके, अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ वो अल्फा बीटा, क्या था ये -b/a एंड दिस इज c/a। सिमिलरली अगर ये क्या है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। इफ वी डिस्कस व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बनेगी, ax³ bx² + cx + d, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 3, यहाँ पर डिग्री कितनी थी 2, तो ये क्वाड्रेटिक था, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। जिसके अंदर रूट्स की अगर बात करेंगे तो देखो, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने रूट थे, वही तो रूट थे, तो क्यूबिक के कितने बनेंगे 3, जितनी डिग्री उतने रूट, तो अल्फा बीटा और एक और ले लिया मैंने, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। गामा से नोटिफाइड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 रूट बनेंगे। अब 3 रूट बनेंगे तो तीनों का एडिशन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगी, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरी तीनों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा। ये 3 केस बनेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 ही केस थे तो 2 ही बने थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर 3 है तो तीनों की एडिशन, फिर तीनों के प्रोडक्ट की एडिशन, पहले तीनों का प्रोडक्ट अलग अलग और फिर एडिशन, और ये सिंपली तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वही तो यहाँ पर था ना, सेम फॉर्मूला होता है पहले तो c/a, और ये नया है यहाँ पर, ये -d/a मतलब -d और a, ठीक है। दीज आर द फॉर्मूला व्हेन क्यूबिक पोलिनोमियल इज गिवन। जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर आपने 2 क्वेश्चन किए थे, एक तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन था और जीरोस फाइंड आउट की थी, दूसरा जीरोस गिवन थे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट किया था, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया। सेम यहाँ पर होएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल इज गिवन, जीरोस फाइंड आउट करनी है तो ये तरीका, मतलब जीरो फाइंड आउट करके रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। दूसरा व्हेन जीरोस आर गिवन और क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना, तो इसकी जनरल फॉर्म बताई थी मैंने आपको, x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये था नहीं, क्या फॉर्मूला था, x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा। जब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना, ऐसे ही यहाँ पर जब क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना, तो कैसे लिखेंगे, x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, x² प्लस में अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, x और माइनस में अल्फा बीटा इक्वल टू 0 मतलब, क्योंकि ये पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का ये तरीका सेम ऐसे ही चल रहा है। देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब पहले तो x² के साथ तो ये वाली टर्म मतलब -b होने वाली, x के साथ ये वाली टर्म मतलब c होने वाली, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ अल्फा बीटा गामा -1, ये माइनस क्यों है, ये माइनस इस वजह से माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस है, इधर फिर माइनस है तो वो माइनस। तो क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो ये बेसिक्स है क्यूबिक पोलिनोमियल का, वो जो भी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 जो है इसके ऊपर बेस्ड, फिर 1 करेंगे। क्या स्टेटमेंट है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ये फाइंड आउट करके दिखाना है विद द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड, ये तो सम, ये क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है प्रोडक्ट आगे, ठीक है। मतलब ये तीनों चीजें गिवन है इसके अंदर। सम मतलब ये गिवन है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 2 है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है -7, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना है -7, एंड प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -4, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन क्या है, ये तीनों चीज दे रखी है एंड यू हैव टू फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए, सिंपली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो ये कर दो
एक्स क्यूब माइनस में इसकी वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो गया 2x²। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस क्या होगा -7x और माइनस में ये क्या है -14 माइनस माइनस क्या होगा +14 और सब। ठीक है, समझ में यही करना है। जो भी पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्म पता होनी चाहिए, सिर्फ वैल्यूज करनी है, दैट विल बी योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि क्या करना है। उसके अंदर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। पहले तो ये बताना है कि ये जो 3 नंबर इसके साथ में लिखे हुए हैं ये इसकी 0 है या नहीं, मतलब 0 मतलब होना क्या है, इसको सेटिस्फाई करती है। तो इसके लिए क्या करेंगे 1/2 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, अगर 0 आ रहा है तो 0 बनती है, फिर 1 पुट करेंगे और फिर माइनस। ठीक है, फिर आगे कहता है अगर 0 बनती है तो उसके बाद वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते थे ना, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल में करके दिखाएंगे रिलेशनशिप। ठीक है, तो करते हैं पहले तो चेक करो, इसको p ऑफ x मान लिया मैंने। ठीक है, तो अब क्या निकालना है p ऑफ 1/2। पहले 1/2 के लिए कर रहा हूँ, तो x के प्लेस पर 1/2 पुट करो, ये बन गया 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस में। ठीक है, क्या बना ये 1/8 और 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस में 1/4 माइनस 5/2 प्लस में 2। एलसीएम क्या बना 4, तो 1 प्लस 1 माइनस 10, ये 8 9 और 10, 10 माइनस 10/4 क्या आ गया 0, यानी कि यस 1/2 तो इसकी 0। ठीक है, आप किसको चेक करोगे 1 को, तो x को 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 क्यूब प्लस में 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस में 2, तो ये क्या बन गया 2 प्लस में 1 माइनस 5 प्लस में 2, यानी कितना बन गया 0 टू 5 माइनस 5 0 आ गया, यानी कि 1 भी इसकी 0 है। यस, ठीक है, फिर किसको करना है -2 इधर के रो में विजिबल है क्या, कैमरे में देखना विजिबल है, तो -2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू में -2 का क्यूब प्लस में -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस। ठीक है, तो ये क्या बना -2 का क्यूब क्या बनेगा -8 ना, -8 इंटू 2 -16 -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस में 10 और 4 6 14 और 2 16 -16 प्लस 16, तो ये भी इसकी 0 है। यस, तीनों की तीनों जो है इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है, तीनों इसकी 0। ठीक है, फिर क्या करना है रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है जीरोज में और कोफिशिएंट में। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते थे वैसे यहाँ करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों को ऐड कर दो 1/2 प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, क्या बनाइए 2 एलसीएम 1 प्लस 2 और -4। ठीक है, 2 एलसीएम बना 1 2 प्लस -2 बचा 2 2 जा 4, तो क्या बन रहा है देखो यहाँ से 3 - 4 यानी कि -1/4, ये बना ना। ठीक है, आप निकालो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, वेरीफाई करना है क्या ये इसकी रिलेशनशिप बन रही है। इसका फॉर्मूला किसकी इक्वल होता है -b/a के इक्वल होता है ना, तो चेक करो क्या b1 है, यहाँ से b1 है। ठीक है, क्या a4 है, a की वैल्यू 4 डिवाइड में 2 है, यहाँ पर मैंने 4 ले लिया, a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, तो वेरीफाइड हो रहा है। अब इसकी करेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू में 1 प्लस में बीटा इंटू गामा यानी 1 इंटू -2 और गामा इंटू में अल्फा यानी 1/2 इंटू में माइनस, क्या बना ये 1/2 -2 और ये क्या बन गया -1, 2 एलसीएम लो, ये बना आपका 1/2 -3, तो 1 - 6 यानी कि -5/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो चेक करो क्या बन रहा है c की वैल्यू -5 बन रही है, -5 बन रही है और a की वैल्यू 2 बन रही है, सेटिस्फाइड। थर्ड पे आ जाओ अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों की मल्टीप्लाई
का ये क्या बना -1, इसके इक्वल होता है ये -d/a। चेक करो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है, और a की वैल्यू भी 2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रही है, तो इसको क्या लिख दूंगा -2/2 लिख दूंगा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2/2। क्या आप d की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 1। ऐसे ही सेम पार्ट सेकंड कर सकते हो आप लोग, ठीक। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए भाई क्या है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की जीरोस आपको गिवन है ये तीनों, तो a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 जीरो गिवन है, मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा आपको गिवन है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझ में आया? तो अल्फा बीटा गामा दे रखा आपको, तो करो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा क्या है a - b, बीटा क्या है a, और गामा क्या है a + b इज इक्वल टू -b, क्या बन जाएगा a क्या है 1, यानी क्या बना 3। इसको सॉल्व कर दो, 1 2 3, 3a -b से +b कैंसिल इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/3 यानी कि 1, ठीक है। सम ऑफ रूट से हमने a की वैल्यू निकाल दी है, अब और क्या निकालना है b की वैल्यू और निकालनी है, तो इसको प्रोडक्ट और रूट वाला अप्लाई कर दो, ये वाला अल्फा बीटा का इससे इक्वल होता है -d/a, तो -d मतलब -1 में a यानी कि 1, यानी कि इसके इक्वल आ गए -1 अल्फा क्या है a - b, बीटा है a और गामा है a + b। अब तीनों में मल्टीप्लाई होने को भी प्रोडक्ट निकाल दो, इक्वल टू में क्या है -1। डाउट है आपको a - b a + b क्या होता है a² - b² इनटू में a इक्वल टू अपने पास a1 पुट कर दो यहाँ पर b² a की वैल्यू 1 इक्वल टू -1, ठीक है, यानी कि ये बना 1 - b² इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ कर दो, ये -1 इधर आकर +1 हो गया और -b² इधर आकर +b, तो ये क्या बना 2 इक्वल टू b², तो b की वैल्यू क्या ±100। दिस इज वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज वैल्यू ऑफ b, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है पहले तो ये बताओ, कौन सा पॉलिनोमियल है बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 4 हो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और जितनी डिग्री उतनी ही जीरोस बनेंगे। तो 4 डिग्री है तो 4 जीरो बननी चाहिए, तो क्या कह रहा है आर ये, मतलब 2 जीरोस तो गिवन है, 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर ये 2 + √3 एंड 2 - √3, जो 2 बच गए वो निकालनी है। मतलब सेम क्वेश्चन हमने 2.3 का थर्ड क्वेश्चन था और एक उससे पहले एग्जांपल भी था, सेम है ना, वैसा ही है। तो ये इसमें 2 जीरो है, एक निकाल कर दिखानी है, तो जो जीरो दे रखे ना 2 + -√3, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, ये प्लस इधर आकर माइनस इक्वल टू +- √3। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x - 2² इक्वल टू ये क्या बन गया 3। तो दिस इंप्लाइज, इसमें फॉर्मूला कर दो a² + b² - 2ab इक्वल टू 3, तो ये क्या बना x² - 4x, ये प्लस इधर आकर -1 प्लस का 1 +4 है -3 + 1, ठीक है। तो 2 रूट ये है और 2 और निकालने हैं, तो इससे क्या करेंगे आप, इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 हो, इससे डिवाइड करना है इस पूरी टर्म से x² - 4x + 1, ठीक है। तो करेंगे भाई, इस पे जा रहा है पहले x² पर जा रहा है, तो ये 4 हो गया कैंसिल आउट। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या बना -4x³, तो -4x³ साइन चेंज क्या बन गया -2x³। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो +x² साइन चेंज क्या बन गया -27x² प्लस उधर 138x, ठीक है। अब किस पर जाएगा, ये लाना है माइनस का साइन और 2 साथ में और एक x, मतलब ऐसे ढूंढा करो इसके पास क्या है जो इसके पास नहीं है, तो इसके पास एक तो -2 नहीं है वो लिख दिया,
एक इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, यहाँ इसके पास एक एक्स भी कम है, तो यहाँ लिख दिया, ये बन गया -2x³ साइन चेंज कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 8x² साइन चेंज क्या बन गया -35x²। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी -2x है ना, और साइन चेंज क्या बना 140x। इससे मल्टीप्लाई करो, अब इसके पास क्या नहीं है -35, तो -35x² साइन चेंज कैंसिल। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या बनेगी 140 बन गई, हाँ 140 बन गई कैंसिल। अब ऊपर से क्या बचा हुआ था -35, तो माइनस प्लस -35 और साइन चेंज कैंसिल, क्या बच गया चीज। एक बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि इन क्वेश्चंस के अंदर जब आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है इसका मतलब क्वेश्चन गलत किया आपने कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसकी जीरोस ऑलरेडी है, और अगर 0 है तो उसको कंप्लीट डिवाइड करें। अब ये आ गया अपने पास क्वेश्चन x² -2x -35, तो 2 0 ये दे देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ऐड करते हैं तो -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो -35, क्या बन रहे -7/5 यानी x² -7x + 5x -2 बचेगा और -35 यार, तो ये -35 कॉमन निकालो इनमें, x इंटू में -7 प्लस में 5 कॉमन x -7, तो क्या बन गया x + 5 x -7, ठीक है। 0 को इक्वेट करोगे तो x = -5 और 7, ये दो बन गए, ठीक है। तो 2 जीरोस तो ये दे रखी थी हमने और 2 ये निकालते हैं, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट्स क्वेश्चन है, व्हाट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, तो हायर ऑर्डर ऊपर के लेवल का है। इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल, दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, मतलब सीधी सी बात है, पहला काम तो आपको डिवाइड करना है, तो द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a। तो ये कह रहा है जब इसको इससे डिवाइड करते हैं ना तो इसका जो रिमाइंडर है वो x + a आ रहा है, तो आपको क्या निकालना है, k और a की वैल्यू निकालनी है। एक तो इस k की वैल्यू निकालनी है और एक इस k की वैल्यू निकालनी है। मतलब आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर हमारा आएगा उसको इससे कंपेयर करेंगे ना, तो इसका रिमाइंडर क्या है x + a, तो वहाँ से k और a की वैल्यू निकलाएंगे। तो डिवाइड करते हैं पहले, x⁴ - 6x³ + 16x² -25x + 10, इसको डिवाइड करना आपको x² - 2x + k से, ठीक है। हाँ जी, इस पे जाएगा x² से जाएगा, क्या बना x⁴ कैंसिल। अब -2x³ साइन चेंज क्या बना -4x³। अब x² किससे जाएगा k पर, तो क्या बना kx² साइन चेंज, क्या बनेगा यहाँ पर, इसको रफली करके दिखा रहा हूँ इस टाइप से 16x² - kx² ना, साइन तो चेंज हो गया, कॉमन क्या रहा है x², तो अंदर क्या बचा 16 - k, इन दोनों में x² कॉमन आ रहा है तो 16 - k, तो इसको एज इट इज लिख दो, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा x² 16 - k, डाउट है तो मल्टीप्लाई करके देख लो 16x² - kx², वापस ये बच जाएगा, ठीक है। हो गया एक स्टेप पूरा, ये से भी कर दिया। हाँ जी, आप किससे करें -4x से, ठीक है ना, -4x से यहाँ पर, तो -4x³ हो गया, साइन चेंज कैंसिल, -4x इसके साथ मल्टीप्लाई 8x² प्लस में 8x² साइन चेंज, ऊपर से उतारो -25x और इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, क्या बन रहा है -4kx और साइन चेंज। इसको कैसे लिखोगे, रफली सॉल्व करोगे, क्या है वो 16x² - kx², अंदर मल्टीप्लाई कर लिया हमने 16x² - kx², ऐसे लिखा। ये क्या है -8x², ठीक है। क्या बचा 16 में से 8x² - kx², तो कॉमन क्या आ रहा है x², अंदर क्या बचा 8 - k, विदाउट स्क्वायर, मतलब क्या बचा यहाँ पर
एक्स स्क्वायर इंटू में 8 माइनस के, इसमें बताओ रफली कर लो इसको भी, माइनस 25x है और प्लस में 4kx है, तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचा 4k माइनस 20, ठीक है ना, ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर प्लस में x 4k माइनस 25, यहाँ तक कोई डाउट है? इनको ऐसे रफली सॉल्व कर करके देखते हैं, फिर यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई करो 8 माइनस के से, ठीक है ना भाई, इस एक्स स्क्वायर के पास क्या है, इसके पास नहीं है, इस एक्स स्क्वायर के पास 8 माइनस के है, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 8 माइनस के, कैंसिल आउट, उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे माइनस 2x से, रफली करके लिख दो, या एक बार ऐसे लिख देते हैं प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 8 माइनस के और साइन चेंज, ठीक है, ऊपर से क्या बचा हुआ प्लस का 10, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे k से, तो क्या बन जाएगा k इंटू में 8 माइनस के और साइन चेंज, डाउट है? इसको रफली सॉल्व करोगे, क्या था ये था ना 4kx माइनस 25x, और आप क्या आगे इसके साथ में प्लस में 16x माइनस 2kx, चेक कर लो, ये तो एज इट इज है, माइनस 25x प्लस में 4kx, ये क्या साइन चेंज हो गया प्लस वाला, 8 टू द 16x और प्लस माइनस माइनस 2kx, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये क्या बना माइनस 9x और ये 4kx माइनस 2kx प्लस में 2kx बचा, ठीक है, तो यहाँ लिख दो माइनस 9x प्लस x कॉमन भी आ रहा है बल्कि इसमें, x कॉमन निकालो, अंदर बचा 2k माइनस 9, है ना, x कॉमन निकाल करके 2k माइनस, ये बन गया 2kx माइनस 9x, ठीक है, पूरा सॉल्व हो गया, अब इसका ये क्या बन रहा है 10 माइनस में 8k और प्लस k स्क्वायर, चेक करना 10 माइनस 8k हो गया और माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर, कितना बचा, ये है एज इट इज बचा, इसको लिख दो ऐसे k स्क्वायर माइनस 8k प्लस में 10, क्या आगे डिवाइड होएगा, नहीं होएगा, ये रिमाइंडर बच गया ना अपना, जो हमने रिमाइंडर निकाला वो तो है ही, और जो इसका रिमाइंडर है वो है ही, मतलब ये जो है x प्लस ए के इक्वल है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन में, भाई इसका रिमाइंडर क्या है x प्लस ए और अपना क्या है ये, तो कंपेयर कर दो वैल्यूज, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9, इट मीन्स 2k माइनस 9 किसके इक्वल हुआ 1 के, एंड यहाँ से कंपेयर करो, ये जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है a और ये भी पूरा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो किसके इक्वल होएगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस में 10 इक्वल टू क्या आएगा a, a की कांस्टेंट है, ठीक है, और हमें फाइंड भी k एंड a की करना है, हमारी कांस्टेंट टर्म ये है और इसकी कांस्टेंट टर्म ये, यहाँ से देखो k की वैल्यू क्या आ गई 2k इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू क्या आ गई 5, k तो निकल गया भाई, k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस में 10 इक्वल टू a, ये क्या बना 25 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल टू a, कितना आ रहा है माइनस 5 आ रहा है, a की वैल्यू आ गई माइनस, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, व्हाट्स अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, सो दिस इज एक्सरसाइज 2.4 एंड चैप्टर 2 is finished here.